हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये वीडियो पेपर 5 के लिए समझिए लास्ट वीडियो है। और अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाए जो मैं गेस किया हूँ तो उसके लिए क्या करना होगा वो तो आप सभी को पता ही होगा। उसका वीडियो मैं कई बार आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आंसर देना है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर पेपर 5 में एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, अनसीन पोयम, ये दोनों अगर ना मिले तो क्या करें, क्योंकि अनसीन पोएम 20 मार्क्स का आएगा और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन जो टी.एस. इलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म से आएंगे, उनको हम कैसे सॉल्व करें। और ये दोनों मिला करके टोटल 35 मार्क्स हो जाते हैं। तो इनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं वो प्रश्न जिसका आने का संभावना 100% है। देखिए ग्रुप ए में जो है ना दोस्तों, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म और विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, ये एक ऐसे प्रश्न है जिसका 99 नहीं 100% आने का संभावना है। और यहाँ से न केवल एक बल्कि दोनों की आने की संभावना 100% है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। इस दो को बिल्कुल टच नहीं करना है। रोमांटिक क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म मैंने तो बस दे रखा था कि आप इसको थोड़ा बेसिक बना लो था, क्योंकि अगर इसको बना लोगे ना तो ग्रुप ए में आपको काम करेगा। लेकिन वो समय अब नहीं रहा, तो आप अपना मैक्सिमम फोकस इसी दो पे करना। अगर समय मिले तो फेमिनिज्म पे आप कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी अगर नहीं भी तैयारी करोगे, अगर इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हो तो फेमिनिज्म यानी महिलावाद जो होता है इसके ऊपर आपको तो आना ही चाहिए कि इनको हर जगह आरक्षण मिल रहा है। यानी छोटी मोटी बातें जो होती है कि हर जगह इसको ऊपर उठाया जा रहा है, इसके अंदर कुछ वैसे विमेन का आप नाम लोगे जो लिटरेचर के अंदर बहुत अच्छा काम किया। तो ये सब नॉर्मल प्रश्न है, इसको आप नहीं भी प्रिपेयर करोगे, थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप लिख लोगे। लेकिन मेन क्वेश्चन जो है ना, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, अगर समय बचे तो एक और प्रश्न है नैरेटोलॉजी, इसको थोड़ा कवर करने का कोशिश करना। वैसे मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो ये हो गया ग्रुप ए के लिए। अगर मान लीजिए किस्मत ही खराब होगा, फिर ये न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म और विक्टोरियन क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, क्योंकि वैसा हुआ ही नहीं जब 2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो, है ना। 2015 में भी ये दोनों क्वेश्चन आया है, 2017 में भी आया हुआ है। तो 21, 2017, 15, 19 इन सभी में आया हुआ है। तो इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है ना अल्टरनेटिव करके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं हर एक साल के बाद। तो इसको आप कर लेंगे। किस्मत खराब होगा नहीं आएगा तो समझिए। तो ये ग्रुप ए हो गया। ग्रुप बी में भी सेम यही, आप किसी भी हालत में एस टी कॉलेज और डॉक्टर जॉनसन को प्रिपेयर कर लेंगे। 100% आने की संभावना है। अगर नहीं आए तो फिर वही बात समझिए, आपका लक खराब होगा। और टी.एस. इलियट को तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना ही होगा पेपर 6 के लिए, तो कहीं पे करना ही होगा, तो इसको भी लेकर के चलेंगे। लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका इनसे 30 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। ग्रुप सी में केवल टी.एस. इलियट से ही क्वेश्चन आते हैं, इनके जो एस्से है वहाँ से। तो ये तो हो गया आपका ग्रुप बी का। अब ग्रुप सी में भी हम आपको दिखला देते हैं। तो देखिए ग्रुप सी में भी जो है ना, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स क्या है, बिल्कुल नहीं। इनके अंदर जो 3 टॉपिक्स है, कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनल पोएट्री और द कंक्लूजन, तो इनसे आ सकता है। उन्हीं के अंदर जो दो टू टूल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स, इनसे प्रश्न आ सकता है ना। तो ये सारे चीज़ जो है जो आ सकता है, डायरेक्ट यहीं से नहीं आएगा, लेकिन फिक्स है आएगा तो इन्हीं 3 ऐसे से आएगा। और एक बार और ये वाला देख लीजिएगा आप, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसको ही वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत वर्क्स फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर 4 टॉपिक दिया हुआ है। डेल्स विद म्यूरिस व्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, इस प्रकार से 4 पॉइंट्स है। तो किसी भी पॉइंट से आ सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, थोड़ा इसको आप ढंग से प्रिपेयर करिएगा। एक और है टी.एस. इलियट्स व्यूज ऑन मेटाफिजिकल पोएट, लेकिन इसको आप बिल्कुल मत करना। इसी दो को ढंग से करना और इसके अंदर जो पॉइंट है इसको भी लेकर के चलना। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। सपोज 1% अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिल रहा है, लेकिन फिक्स तो है कि हमें क्वेश्चन जो भी आएगा वो ट्रेडिशन, जो भी आएगा वो टी.एस. इलियट के जो 3 एस्से है वहीं से आएगा। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो आप करिएगा कि अगर मान लीजिए अगर नहीं आता है, अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ग्रुप सी में वो बिल्कुल मैच नहीं करना है, तो आप करोगे क्या। तो ये कंफर्म है जो भी आएगा टी.एस. इलियट का ही इससे आएगा। तो आप करोगे क्या, तो
इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस दो को आप प्रिपेयर करके चलोगे, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स को, इन दो को करके चलना। और कोई भी क्वेश्चन आया अगर आपके समझ का ना हो तो आप डायरेक्ट लिखना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिख देना कि ये जो है इससे ये टी.एस. इलियट दिस इससे हैज़ बीन written by T.S. Eliot, who is known as a great English poet, dramatist, essayist and playwright of 20th century, ये सब लिख करके और इस दोनों को मिक्स करके आप आंसर वहाँ पे 2 से 3 पेज का दे देना। 15 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आंसर सफिशियंट हो जाएगा। और चलते हैं ग्रुप डी के पहले ग्रुप ई पे, क्योंकि यहाँ पे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों इको क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, एलेगरी, कार्निवलिज्म, पैथेटिक फेलेसी, ये 6 ऐसे प्रश्न है। यहीं से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रुप ई में जो प्रश्न आएगा ना उसमें आपके पास 6 ऑप्शन होगा और उस 6 ऑप्शन में से केवल आपको 2 का ही आंसर देना होगा, तो 2 कोई भी आ सकता है। तो ये जो 6 है ना, इस 6 में से किसी भी 2 के आने का संभावना जो है ना 100% है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई 2 कहोगे ना तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है इको क्रिटिसिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरलिज्म। ये 2-3 ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये 6 को आपको करना होगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये तो हो गया वैसे क्वेश्चन जिसके आने की संभावना 100% है, लेकिन अगर नहीं आए तो समझिए आपका लक खराब होगा। अब चलते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की उन प्रश्न पे जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कहीं से भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ से तो फिक्स है 15 मार्क्स का आएगा एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहाँ पे तो आपको एक चीज़ पता है ना भाई कि क्वेश्चन जो भी आएगा टी.एस. इलियट के एस्से के अंदर से ही आएगा। तो अगर आप लाइन नहीं पहचान रहे हो तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट आप उठाओ, सबसे पहले लिखोगे जो भी क्वेश्चन 2 एक्सप्लेनेशन का जवाब आपको देना होगा, 7.5 मार्क्स करके होंगे। तो आप क्या लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टी.एस. इलियट एसेज, इतना ही लिखोगे, एसे का नाम नहीं लिखोगे। जब आपको पता चल जाए कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का है तब लिखिए दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एसे tradition and individual talents written by T.S. Eliot, who is known as a great English poet, writer, playwright, एसेइस्ट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। अगर आपको एसे का नाम पता है फिर ये लिखेंगे। अगर आपको एसे के नाम, अगर इससे को फाइंड नहीं कर पाते हो कि किस एसे का ये लाइन है, तो डायरेक्ट लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टी.एस. एलियट्स एसेज, who is known as a great English poet, writer, philosopher, dramatist and essayist of 20th century। इतना लिखने के बाद आप करोगे क्या, तो टी.एस. इलियट का जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स और फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, उस दोनों को मिक्स करके आप 1.5 पेज लिख दीजिए। 7.5 मार्क्स का समझिए आपका सफिशियंट हो गया। 7.5 में से आपको 5 मार्क्स कंफर्म मिल जाएगा। तो इतना काम आप कर लेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। अनसीन पोएम के लिए आप करोगे क्या, तो अनसीन पोएम के लिए देखिए अगर करना क्या, अगर यार आपको थोड़ा भी लैंग्वेज अगर कमांड में होगा ना, थोड़ा भी अगर आप इंग्लिश वाले लाइन को अगर हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हो तो समझिए आपको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि करोगे क्या, तो आप ऐसे करना, थ्रू दीज लाइन्स पोएट वांट्स टू से दैट, यानी इस लाइन के थ्रू पोएम हमें ये बताना चाहते हैं कि, और उसके बाद करो क्या, तो इन्वर्टेड कोमा में 2 लाइन को लिख लो। जहाँ तक समझिए एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है वहाँ तक लिख करके, क्वेश्चन आंसर में बोल रहा हूँ, उसको लिख करके अंडर इन्वर्टेड कोमा में लिख लीजिए। और उसके बाद उस वो लाइन में जो कहना चाह है, अरे एग्जैक्ट करेक्ट नहीं, लेकिन टूटी फूटी लैंग्वेज में उसको डील करने का कोशिश करो। जो इंग्लिश का लाइन है उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करो और उस हिंदी को फिर आप ट्रांसलेट करके लैंग्वेज का ग्रामेटिकल टर्म्स का यूज करते हुए उसको आप लिखना शुरू करो। और इस प्रकार से लिखो, 2-2 लाइन को ट्रांसलेट करते चलो, फिर आगे फिर इन्वर्टेड कोमा में अगले 2 लाइन को लिखो, फिर इसको ये करते चलो। ऐसे करते करते आप इसको 2 पेज तक ले चलिएगा। 20 में से आपको 14 से 15 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, अगर एग्जैक्ट आपको नहीं पता है फिर भी। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जो किसी को पता नहीं है कि कहाँ से आएगा, तो इसलिए अगर आपको केवल हिंदी इंग्लिश लाइन को अगर हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हो, फिर उस हिंदी लाइन को आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके इंग्लिश में लिखते चलो। तो ये काम करना एक चीज़, पहला बात। और दूसरा काम, जिसको ये भी करने नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, तो वो यही करेंगे, सबसे पहले लेंगे थ्रू दीज लाइन्स
और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में जितना भी लाइन दिया है 10 लाइन 15 लाइन उस सभी को आप लिखोगे। और उसको लिखने के बाद आपको जो ही कोई स्टोरी याद है उस स्टोरी को करना क्या, तो 4-5 स्टोरी का मिक्स वहाँ पे करना होगा फिर। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीरो है, जो थोड़ा बहुत अच्छे है, ये इस चीज़ को अपनाना मत, क्योंकि नंबर कट भी सकता है। जो जीरो है ये डायरेक्ट लिखेंगे दीज थ्रू दीज लाइन्स पोएट्स वांट टू से दैट, और जो लाइन दिया हुआ है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके और 4-5 क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर किए हो हर पेपर से, वहाँ का जो है ना वो लाइन मत लेना जहाँ पे राइटर वगैरह का नाम आता है, उस लाइन को लो जहाँ पे कोई राइटर का नाम मेंशन नहीं है, उस नॉवेल या कोई चीज़ का थीम वहाँ पे नहीं है, उस लाइन 4-5 लाइन को हर जगह से आप उठाओ, लिखते चलो। और बीच बीच में जो एक्सप्लेनेशन वाला लाइन है उसको भी आप 2-2 करके लिख करके उसको इन्वर्टेड कोमा में लिख करके अंडरलाइन करते चलो, ताकि जब पढ़ेगा ना प्रोफेसर तो उसको पता चलेगा कि नहीं कि इसी लाइन को वो डील कर रहा है। जब आप उसको अंडरलाइन करके ये इन्वर्टेड कोमा में लिख करके अंडरलाइन करते चलोगे, पैराग्राफ छोड़ते चलोगे, फिर 2 लाइन कोई अन्य पोएम से उठा करके फिर उस लाइन अगला 2 लाइन को लिखोगे, तो ये एक तरीका है। और अगली बात 2015 और 2017 इन 2017 और 2019 इस 2 साल के प्रश्न को आप एक बार ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ जाना। मैं आज 4 बजे शाम से पहले ही आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको टेलीग्राम पे आप वहाँ पे जाना, जुड़ जाना। मैं 17 और 19 का क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दूंगा और आप लोग देख लेना कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है। और एक काम और करना, 2017 और 19 में जितने भी एक्सप्लेनेशन और अनसीन पोएम आए हैं उसको आप एक बार ज़रूर देखना। अनसीन पोएम तो रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन रिपीट कर जाते हैं, तो इसीलिए आपके पास टोटल वहाँ पे 4 एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो उस चारों एक्सप्लेनेशन को ढंग से देखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, है ना। तो दोस्तों यही था पेपर 5 के लिए और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा करके जाना। राइटिंग पे थोड़ा बहुत मेहनत कर लेना, जो समय भी बाकी है, कुछ 1 दिन का लमसम समय है आपके पास अभी, तो आप राइटिंग पे काम करना, जितना अधिक से अधिक हो, पढ़ो कम और बार बार कॉपी में पढ़ पढ़ करके लिखना चालू करो। अपना गेस आगे रखो और उसको कॉपी पे नोट डाउन जितना कर सको थोड़ा कोशिश करना, थोड़ा फास्ट में लिखने का प्रैक्टिस करे। कट पीस बिल्कुल मत करना। एक पहले पेज में आंसर के पहले पेज में एग्जैक्ट वही चीज़ लिखना जो इम्पोर्टेंट है। पहले पेज के बाद आप थोड़ा पॉइंट से भटक भी जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना पहला पेज में बेकार की चीज़ें ना लिखिए, क्योंकि अगर वहीं से आप प्रोफेसर को आप गलत चीज़ें दिखलाने की कोशिश करोगे तो फिर वो नंबर काटना वहीं से शुरू कर देगा और फिर आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो इसलिए पहले पेज से ही आप थोड़ा अच्छा करने का कोशिश करना। लास्ट में थोड़ा वीक भी हो जाए डजेंट मैटर, लेकिन पहला पेज को आप इम्प्रेसिव ज़रूर बनाना। इंट्रोडक्शन वगैरह डालना, कैरेक्टर अगर आ रहा है तो उसको लिख करके इन्वर्टेड कोमा में लिख करके अंडरलाइन करना, पोएट का नाम आ रहा है तो वो करना, उसके बाद कोई अगर इसवी आ रहा है तो उस चीज़ को अंडरलाइन इन्वर्टेड कोमा में लिखना, कोई भी राइटर का नाम आ रहा हो और या फिर उस टॉपिक का नाम आ रहा हो तो उसको आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ है और इसी पे आपको फोकस करना है। पहले पेज में राइटिंग थोड़ा बेहतर करना है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो 1 लाइन छोड़ करके लिखोगे, पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे तो जहाँ पे पैराग्राफ चेंज करोगे वहाँ पे लाइन छोड़ोगे, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना और ऑल दी बेस्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच।